my stunning Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Virgo? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Virgo. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी नवंबर मंथ की मंथली प्रिडिक्शन वीडियो. देखते हैं नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहता है, क्या क्या गाइडेंस आ रही है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. पहले देखते हैं लेनोमार्ड डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, लेट्स सी. ओके वर्गो, लेट्स चेक. ओके, यू गॉट अनएक्सपेक्टेड इनकम. क्या चाहिए लाइफ में वर्गो आप लोग को. तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि जितनी भी मेहनत, जितनी भी आपने आपने प्रयत्न किए थे अपने करियर में, अब पैसे बढ़ रहे हैं. अनएक्सपेक्टेड इनकम आते हुए दिख रही, कहीं ना कहीं से कुछ किसी सोर्स से आपको पैसा आते हुए दिख रहा है. वो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट. मेरे हिसाब से ये एक रिंग पहना हुआ है, तो मेरे हिसाब से आप शायद गोल्ड या ज्वेलरी परचेज करते हुए दिख रहे हो नवंबर मंथ में. पैसे बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर हो रही है. गुड, नाइस, नाइस, गुड. क्लेम करती हूँ मैं. जो लोग सब्सक्राइबर्स है वो जानते हैं वर्गो, मैं अपना वर्गो मंथली प्रिडिक्शन हमेशा देखती हूँ. मैं सिर्फ अपना वर्गो मंथली प्रिडिक्शन देखती हूँ, दैट्स इट. एंड 70 to 80% ऑफ इट ऑलवेज कम ट्रू इन माय लाइफ. लेट्स चेक टी लीफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. सितंबर वाला जो वर्गो की जो प्रिडिक्शन थी ना मेरी, वो बहुत मतलब दैट वाज लाइक, वो मेरे लिए ही शायद मैंने वो वीडियो बनाया था. इट केम सो ट्रू इन माय लाइफ. मतलब वो इतना ट्रू था कि मैं क्या बताऊं. सितंबर वाला भी और अक्टूबर, बट सितंबर वन वाज हिटिंग माय सोल. एकदम वो स्पिरिचुअल लेसन था मेरे लिए. बट एनीवे, देखते हैं टी लीफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं. एंड प्लीज मंथली प्रिडिक्शन वीडियोस भी देखा करो गाइज. लव से ऊपर भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, सो ये प्लीज वीडियो देखा करो. ओके. फेयर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और व्हाइट हेयर. तो वर्गो मुझे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप किसी ऐसी महिला से आपका सामना होगा जो बहुत ही गोरी होंगी, जिनके ग्रे बाल हो सकते हैं या ब्लॉन्ड हो सकता है, कलर्ड बाल हो सकते हैं इस मंथ में. ऑल्सो कुछ आपका रिलेशन, मेरे हिसाब से जो सिंगल मेन है वर्गो, आपकी लाइफ में कोई न्यू वुमेन आते हुए दिख रही है जो फेयर कॉम्प्लेक्शन की हो सकती है. लाइक शी कैन लिटरली लुक लाइक दिस. स्किनी फेयर वुमेन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही हैं. एंड मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, सिंस आई एम गेटिंग एन एनर्जी दैट दिस वुमेन, जो जो ये आपकी मॉम भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, कोई भी औरत हो सकती है, या कोई न्यू वुमेन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है. मेरे हिसाब से कुछ लेसन आपकी आपकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग है, एज अ लेसन लाते हुए दिख रही है. तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी महिला है तो थोड़ा वॉच आउट करना. वर्गो गर्ल्स एंड वर्गो बॉयज आपकी फ्रेंड्स भी हो सकती हैं. सो बी केयरफुल, बी लिटिल केयरफुल. आई एम जस्ट गेटिंग एन एनर्जी, थोड़ा कॉशियस रहना है आपको इस औरत से. ओके. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या गाइडेंस आ रही है. या सिंगल वर्गो मैन, एक कोई गोरी फेयर लड़की आ रही है आपकी लाइफ में जिसके कलर्ड बाल, ब्लॉन्ड हेयर या वाइट ग्रे हेयर हो सकते हैं. ओके, लेट्स चेक. ठीक है. एंजल्स, higher beings, ancestors, monthly prediction for Virgo in the month of November 2024. ये आपकी बॉस भी हो सकती हैं. ओके, लेट्स कट द डेक. And she looks like a very, I don't know, I'm getting an energy that she looks little egoistic थोड़ा मुझे वही दिख रहा है. ये ब्लेसिंग नहीं है, लेसन के तौर पे आपकी लाइफ में आ रही है. सो बेटा वॉच आउट. ओके, लेट्स चेक फ्रॉम टैरो. ओके, टेन ऑफ पेंट, अरे भाई, टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है. Hangman आपकी की एनर्जी, एंड यू गॉट किंग ऑफ wands. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द मैजिशियन इन रिवर्स. थोड़े आलसी हो रहे हो आप लोग वर्गो इस मंथ. मैजिशियन इन रिवर्स पे चलो हम पहले शुरुआत करते हैं. ओवरऑल एनर्जी, थोड़ा आलसपन दिख रहा है वर्गो. आपका ऐसा होगा कि काम में आपका शायद उतनी रुचि नहीं होगी, उतना मन नहीं लगेगा. तो थोड़ा ना आपको अपना आलसपन को थोड़ा थोड़ा अपने आप को ना मोटिवेट करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा. जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा अपने आप को पुश करना पड़ेगा नवंबर में, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि लेजीनेस, आपका आलसपन आपके ओवरऑल उसमें इम्पैक्ट कर सकता है आपकी वर्क लाइफ में, आपकी प्रोडक्टिविटी में. सो प्लीज बेटर वॉच आउट. ओके, बट रेस्ट, लेट्स टॉक अबाउट दिस एनर्जी. पहले हम शुरुआत करेंगे हैंगमैन से. आप ही का एनर्जी है वर्गो. मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि एक आपका ना एक कॉन्शियसनेस आप लोग का बहुत बढ़ रहा है.
एक मैच्योरिटी लेवल, एक इंटेलिजेंस लेवल आपकी काफी ज्यादा बढ़ रही है मेरे हिसाब से। आप शायद आप काम कर रहे हो, यू आर बीइंग प्रोडक्टिव, आप अपना काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वट, बिजनेस पे ध्यान दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप कुछ ऐसे प्लान्स करते हुए दिख रहे हो नवंबर में कि अब इस काम को अब अपने अपने वर्क स्फीयर, वर्क लाइफ में इसे अब बढ़ाया कैसे किया जाए, अब अपने आप को इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है सेल्फ वर्क करते हुए दिख रहे हो आप लोग, काफी ज्यादा सेल्फ हीलिंग करते हुए दिख रहे हो, मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हो। सो कहीं ना कहीं ये भी मुझे दिख रहा है विद द हैंगमैन एनर्जी कि आप उतना लोगों से इंटरेक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो नवंबर में, आपको अकेले रहना, अपनी अपने स्पेस में रहना ज्यादा पसंद रहेगा। ये नहीं दिख रहा कि अपने स्पेस में रहेंगे। देखो कुछ वर्कर्स जहाँ पे मुझे दिख रहा है अपने स्पेस में रह के पड़े रहेंगे, लेजीनेस करेंगे, रील्स चलाएंगे, मूवीज देखेंगे, घंटों घंटों टीवी देखेंगे, डोंट डू दैट। अगर आप अकेले ही रह रहे हो तो आप उस अकेलेपन के टाइम में आप प्रोडक्टिविटी करो, मे बी बुक्स पढ़ो, मे बी कोई कोर्स सीखो। सो दैट इज द एनर्जी कमिंग अप फॉर यू कि अपने अपनी अपनी जो अलोनलीनेस की जो एनर्जी है, अपनी अकेलेपन की जो एनर्जी है, उसे प्रोडक्टिव कामों में जब आप लगाएंगे ना तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। एक कॉन्शियसनेस, एक अंडरस्टैंडिंग, एक इंटेलिजेंस लेवल आप लोग की डेफिनेटली बढ़ रही है नवंबर ऑनवर्ड से। सेम एनर्जी टॉरस के में भी आई थी, उनका भी कॉन्शियसनेस एंड इंटेलिजेंस लेवल काफी बढ़ रही थी। सो दैट्स वन एनर्जी कमिंग अप फॉर यू। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है विद द हैंगमैन एनर्जी, मैं इसके कपड़े देख रही हूँ, काफी ढीले कपड़े इसने पहने हुए हैं। तो मेरे हिसाब से अब आपका जैसे फैशन सेंस है, अब आपको ये होगा कि मुझे कंफर्टेबल रहना है, मुझे ऐसे कपड़े नहीं खरीदने, या मुझे ऐसे उस जोन में नहीं आना कि मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ या हो रही हूँ और बट फैशन गेम ऑन है हमेशा। ये मुझे दिख रहा है अब आप कंफर्ट चूज कर रहे हो फैशन से, तो दैट्स आल्सो एन एनर्जी कमिंग अप फॉर यू। आल्सो मुझे दिख रहा है माइंडफुलनेस की भी एनर्जी आ रही है विद हैंगमैन एनर्जी। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस को हिंदी में बोलते हैं, माय गॉड, माइंडफुलनेस को हिंदी में इसका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। इसका अर्थ होता है माइंडफुलनेस का कि अच्छे तरीके से रहना, एक सभ्य इंसान की तरह रहना। ये नहीं, अब सिंस मैं यहाँ पे फैशन और कपड़ों की बात करी, पता नहीं मेरी एनर्जी इसके कपड़ों में जा रही है कि अब आपका ये नहीं है कि 10-15 टी शर्ट्स ले लिए हैं, 10-15 जीन्स ले लिए हैं और पड़े हुए हैं, उसे पहना नहीं जा रहा है और बिल्कुल आप वेस्ट कर रहे हो। इससे इन्वायरमेंट को भी डैमेज होता है और आपके जेब तो आपकी ढीली होती है। सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हो कि जैसे पहले आप बहुत खर्चे करते थे, बहुत अननेसेसरी खर्चे करते थे, नवंबर से अब आपको है कि भाई ये मैं क्या कर रहा था, या कर रही थी, मुझे जरूरत ही सिर्फ 3-4 टॉप की है, 10-15 जीन्स की है, सॉरी 3-4 टॉप की है, 2-3 जीन्स तो 2 जोड़ी जूते की है, तो मैं इतना खर्चा क्यों कर रहा हूँ, या मैं इतना खर्चा क्यों कर रही हूँ। या फिर आप उन चीजों में या उन एक्सपीरियंसेस में इतना खर्चा करते थे जिसका जिसका कोई टाइम नहीं। मे बी आप नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, हॉटस्टार, इन सबके सब्सक्रिप्शन आपने ले रखे और टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है देखने का, तो आपको है कि भाई मैं इतना इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, इतना पैसा वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। या फिर आप शायद जोमेटो, स्विगी, आप बाहर बहुत खाते थे, या बाहर की आप स्टारबक्स की हर दिन कॉफी पी रहे हो। सो एक जो होता है ना माइंडफुलनेस कि भाई ये मैं कर क्या रहा हूँ, कर क्या रही हूँ, इतना मैं अपना पैसा या अपना एनर्जी इन सब चीजों में मैं क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, ब्रादर मैं इसमें करूँ। बात ये नहीं हो रही कि आप एकदम फटीचर की तरह रहने लग जाओ और बिल्कुल एकदम सन्यासी बन जाओ, नो। बट आपके अंदर ना वो एक कंट्रोल आ गया आपके अंदर, मुझे दिख रहा है एक कंट्रोल, एक जोन आ रहा है वो कि मुझे अब सही तरीके से रहना है। हाँ भाई पैसे तो बढ़ रहे हैं, वो तो कोई डाउट ही नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करो। सिंस लाइक आई टेल यू माई एग्जाम्पल, आई मोस्टली स्टे एट होम एंड ऑल। मैं भाई घर में ही जब रहती हूँ तो मैं क्या 10 जोड़ी कपड़े लूँ, 10 जोड़ी जूते लूँ, नहीं ना, दैट डज नॉट मेक सेंस फॉर मी, राइट। हाँ अगर नीड है, अगर आपका काम है, ऑफ कोर्स लो। सो कहीं ना कहीं माइंडफुलनेस की आपकी एनर्जी आ रही है वो कि आप तमीज से लाइफ जीते हुए दिख रहे हो, फालतू खर्चे या फालतू अपना टाइम वेस्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो। दैट इज एन एनर्जी कमिंग अप विद यू फॉर हैंग्ड मैन एनर्जी। एक कॉन्शियसनेस लेवल, एक मेंटल क्लैरिटी, एक इंटेलिजेंस आपका बढ़ते हुए दिख रहा है, दैट्स फॉर श्योर। वाओ व्हाट अ गुड एनर्जी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द किंग ऑफ वॉन्स एनर्जी। मेरे हिसाब से आपके अपने बॉसेस के साथ, अगर आपके मेल बॉसेस हैं, मैं उस वे में बात नहीं कर रही हूँ, मेल बॉसेस के साथ आप लोग का जो रैपो है वो काफी इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। वन, आपके अपने फादर्स के साथ रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा होते हुए दिख रहा है वो। सेकेंडली आप, थर्डली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत स्मार्ट वर्क करते हुए दिख रहे हो, जो भी कर रहे हो स्मार्टली करते हुए दिख रहे हो। आपका एनर्जी, आपका ऑरा, आपका अट्रैक्टिवनेस काफी बढ़ते हुए दिख रहा है, आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में। ऑल्सो मुझे यहाँ पे वही दिख रहा है विद द किंग ऑफ वॉन्स एनर्जी, गुस्सा है, एग्रेशन है,
गुस्सा आता है आपको वर्गो, बट आप अपने गुस्से को किस तरीके से निकाल रहे हो वो ज्यादा मुझे बेटर दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका आपका ना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जिसमें स्वेटिंग होती है, जिसमें हार्ट रेट ऊपर होता है, आपका उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होते हुए दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने हेल्थ पे काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो, काफी ज्यादा टाइम व्यतीत करते हुए दिख रहे हो। एंड किंग ऑफ वॉन्स इज ऑल अबाउट इन पावर। आप अपने पावर में हो, वो नवंबर में आप अपने पावर में हो, आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, सबसे ज्यादा पावरफुल महसूस करोगे इस मंथ में, कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। अरे यार पैसे आ रहे हैं। वो मेरे हिसाब से आपका अगर कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू था या कुछ लीगल कुछ था प्रॉपर्टी रिलेटेड या एंसेस्ट्रल वेल्थ रिलेटेड, आपको अपने एंसेस्टर्स से, अपने मॉम डैड से, बाबा दादी, नाना नानी, किसी से तो आपको पैसे मिलते हुए दिख रहे हैं। वन, सेकेंडली आपके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। ऑल्सो 10 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट फैमिली में हैप्पीनेस। इवन आपकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो बढ़ते हुए दिख रही है। हाउस होल्ड इनकम का मतलब होता है कि अगर आपके भाई बहन, आपकी आपकी स्पाउस, उनकी भी इनकम, उनके भी पैसे, उनकी भी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बेटर होते हुए दिख रही है। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स वही अनएक्सपेक्टेड इनकम विद 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करता है, तो सबसे बड़ा स्टैम्प है कि पैसे बढ़ रहे हैं। जितनी मेहनत की थी, अब जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थे वो हटते हुए दिख रहे हैं। और मैं और मुझे ये सितंबर से ही मुझे एक इंट्यूशन आ रहा था फॉर वर्गोस की फाइनेंशियल सिचुएशन नवंबर से बेटर होते हुए दिख रही। आई फील अगस्त सितंबर अक्टूबर थोड़ा टफ रहा है फाइनेंशियली फॉर वर्गोस, बट नवंबर ऑनवर्ड से फाइनेंशियल सिचुएशन डेफिनेटली बेटर दिख रही फॉर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फॉर ऑल थ्री ऑफ यू। सो एनीवे दिस वाज योर रीडिंग, काफी पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं वर्गो। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग्स होती हैं। And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.